How are you? हम लाइव कनेक्टेड हैं इस वक्त अपने बड़े होनहार, बड़े एक्टिव मेंबर, प्लैटिनम मेंबर, मेंटोर, एलीट ग्रुप हसन शाहिद, जो कि जब पॉडकास्ट की बात आई थी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ही इज़ अवेलेबल 24/7। तो दैट सॉर्ट ऑफ जोश उनके पास है। चलिए उनसे सुनते हैं उनकी ज़बानी कि कैप्स होता क्या है और कैप्स क्यों पास किया आपने। पहले तो ये बताइए सर, कैसे हैं शाहिद आप? सर शाहिद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप जबरदस्त जबरदस्त। तो हसन शायद आपने थोड़ी सी उर्दू को यूज करना है और ज्यादा इंग्लिश को यूज करना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस पता है ना आपको, इंटरनेशनल ऑडियंस है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बातें करें, लेकिन हमारा दिल करता है हम थोड़ी सी श्योर सर, उर्दू में बातें करें, लेकिन आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो आपको, आपने कैप्स का इम्तहान जो है वो ऐसे पास कर लिया जैसे कोई फार्मेसी की जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है वैसे पास करते हैं। तो आपने तो लोगों के दिलों से डर जो है वो एग्जाम का खत्म कर दिया है मेरे ख्याल से। ऐसे ही है सर। हम भी स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं प्लेटिनम वन ग्रुप का हिस्सा बना था, तो मैं सबसे पीछे था। मतलब मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाता था, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से, कुछ मेरा जॉब के बाद टाइम ऐसा होता था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सबने। मतलब उनमें से कुछ लोगों को मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था कि आप मुझे ग्रुप से निकाल दें, कि मैं आप लोगों के साथ नहीं चल पा रहा। अच्छा। ओके। तो अदरीस ने, मिस नाजिया ने, मिस सामिया, इन सारों ने कहा नहीं नहीं, आपने अगर ज्वाइन किया आप थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन आप कोशिश करें। और फिर ऐसा टाइम भी आया था कि हम 6-6 घंटे के सेशन करते थे, और बहुत ज़्यादा हेल्प होती थी उनके साथ डिस्कशन करने की। अश्वन थे, माशाल्लाह उनके बहुत ज़बरदस्त जो था ना, जो बेसिक उनके जो बेसिक था ना फार्माकोलॉजी को लेके, स्टैटिस्टिक्स को लेके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे उनके। मतलब कंसेप्ट वाइज वो बहुत अच्छा हमें गाइड करते थे। मिस नाजिया हमेशा से लीड करती थी, और हमें तो क्या मुश्किल नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। तो आपने कैप्स को कहा कि ऐसी की तैसी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। चले ये तो बात हो गई कैप्स की आसानी और मुश्किल को आपने यूटिलाइज की, अपने दोस्तों की नेटवर्किंग को, एलीट ग्रुप को यूज किया। तो ये बताएं कैप्स का ख्याल कैसे आया शुरू शुरू में, व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी? सर कैब्स का नहीं पता था। मैंने ही पहले टॉफल दिया, आपको भेजा, तो आपने कहा कि टॉफल जो है वो यूएस के लिए होता है। फिर मैंने पीटी की बुकिंग अच्छा। करवाई। ओके। फिर आपको बताया तो आपने कहा कि भाई किस रास्ते चल रहे हो। मैंने फिर आपके सारी वीडियोस देखी, ओके। तो तो ये फिर कितनी मुझे पुरानी ख्याल बात है, आया कि ये अच्छा कैब। कितनी कितनी सालों पुरानी बात सर है ये या कुछ महीने पुरानी बात है, ये भी बताएं जरा। जनवरी या फेब की बात। अच्छा, February 23 में आपको कैप्स वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, राइट? इज दैट यू सेइंग? हाँ जी, मुझे नहीं पता था कैब्स पास करना जरूरी है। मैं तो बस लगा हुआ था कि बस ऑस्ट्रेलिया जाना है। लेकिन वो फिर आपने बताया कि नहीं, आप तो ठीक ट्रैक पे ही नहीं है। फिर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, उसमें फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तो बिल्कुल ही डायरेक्शन ही गलत थी। एक दो कंसल्टेंट ने गाइड किया था, वो भी बिल्कुल मिस गाइड किया था। वही। तो ऑब्वियसली जब हम आपके साथ अटैच हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती गई। सर असलम शाह साहब है हमारे, उन्होंने आपका कांटेक्ट नंबर शेयर किया था कि इरफान हाशमी साहब को आप ज्वाइन करें, ये आजकल कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया को लेके ये बता रहे हैं। हम्म। तो वहीं से हमें एक वे आउट मिला। हम जल्दी से बस हमने फीस पे की, तब तो शायद सिर्फ एक ही सेंटर था। बड़े मैंने दुबई की बुकिंग भी करवा ली हुई थी, ओ माय गॉड, सो यू लेकिन हैव अ स्टोरी। आपके पास तो बड़ी स्टोरीज हैं भाई, कि आपने दुबई की बुकिंग करा ली और फिर लाहौर में इम्तिहान दिया। वो भी तो सुनाए जरा, वो क्या था? हाँ जी सर, मैंने दुबई की बुकिंग करवाई थी। अप्रैल में ना बुकिंग करवा ली थी। तो आपने जब मैसेजेस हमें कहा कि आप एपीसी को मेल करें, तो हमने एपीसी को मेल की। फिर एक ट्वीट भी करवाया आपने, तो तब तो लग रहा था कि शायद नहीं होगा। लेकिन वो रमज़ान का महीना था, और अचानक से आपने वो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की, और हमारी तो कोई खुशी की इंतहा नहीं थी कि ये क्या हो गया, लाहौर में भी सेंटर ओपन हो गया। बस इस्लामाबाद फिर में जल्दी से एक, हमने बुक। लाहौर में एक, क्या? हाँ यस, जी। इंट्रोड्यूस टू थ्री, यस। तो फिर हमने लाहौर में मैंने बुकिंग करवाई, और गालिबन सबसे प्लाटिनम में सबसे पहले मैंने ही बुकिंग करवाई थी। फिर
ये था कि एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान में हमें मौका दे दिया ना, तो उस दिन से मेरी वाइफ तो यही कह रही थी, सर है ना यहाँ अब पास भी हो जाओ। मेरे कजन है वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मेलबर्न में, ब्रदर इन लॉ भी हैं, वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो आपकी एक एक वीडियो को सुनते हैं और मुझे भेजते भी हैं, और बल्कि फिर 10-10 मिनट का वॉइस मैसेज भी मुझे भेजते हैं कि इसमें सर ने ये नटशेल है, ये बताया हुआ, तो इसको सुने। वो हम तो फार्मासिस्ट हो गए, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो इंजीनियर है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है मेलबर्न। That's so nice to know. तो Okay, someone is there to assist you as well, to guide you from your family member, even if it's not from pharmacy profession. That's so good to know. Or was it easy to change कि जो कैब्स का सेंटर था दुबई से लाहौर पाकिस्तान में, was it very easy और free of charge था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी? yes sir, there was no overcharging, and on 21st April, I think I changed the center immediately Okay. from Dubai to Lahore. ओके, दैट्स गुड टू नो। मुझे बताइए कि आपने कितने घंटे और कितने दिन पढ़ाई की है इसको पास करने के लिए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दोज हु आर लिसनिंग, उनके लिए बड़ा मतलब है इसके अंदर। Sir, I have started my preparation from 29th March 2023. ओके I used to study 2 hours or maximum 2.5 hours daily. ओके But consistency is the key. I ओके didn't let any day without studying. ओके और सर अक्सर ऐसा भी होता था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, मैं जॉब से आता था, बेटे को टाइम देना होता था, वो 2:30-3 बजे सोता था, तो मैं आधा घंटा चाहे पढ़ता था कि मैंने अपना रिदम और टेम्पो नहीं टूटने देना, क्योंकि अगर मैंने एक दिन छोड़ दिया ना, तो शायद मैं वो एनर्जी नहीं रहेगी जो मेरी अंदर है। डेली पढ़ता था। मैं सबको आज भी बताता हूँ कि मैंने घंटे से ज्यादा किसी भी दिन नहीं पढ़ा। कोई एक दिन नहीं था जिस दिन मैं 2 घंटे से ज्यादा पढ़ता, लेकिन ये था कि कोई एक दिन मैंने छोड़ा नहीं। मेरे पास टाइम नहीं भी था जॉब में, क्योंकि मैं सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहा होता हूँ, एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो सारी बात है, मैं डायरेक्टली तो ऑपरेशन नहीं देख रहा। फार्मासिस्ट मुझे रिपोर्टिंग है, उन्हीं से काम लेना मैंने। लेकिन ऑब्वियसली हमारे आजकल जो पंजाब में मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, और मैं हमारे ये THP हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्री मैनेज कर रहा हूँ, तो डेली विजिट्स भी आते हैं, तो वहाँ पे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल। तो मैं घर 1 घंटा लेट जाता था, 5 बजे मेरा ऑफ होता था, तो मैं 6 बजे जाता था। 1 घंटा मुझे वो पढ़ने को मिल जाता था, और 1 घंटा जब मेरा बेटा रात को सो जाता था 1, 1:30, 2 बजे, जब भी वो सोता था, मैं 1 घंटा पढ़ता था। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। लेकिन ऑब्वियसली ग्रुप्स में फ़ायदा हुआ। एलीट ग्रुप, अगर मैं आपसे जब आपके घर आके मिला फेज़ 6 में, तो मैंने आपको कहा कि सर टेस्ट पास हो जाएगा, तो आपने कहा एलीट ग्रुप में हो ना, डिस्कशन करते हो तो पास हो जाओगे, और बहुत हमें फ़ायदा हुआ। नवंबर के बल्कि कैंडिडेट थे, शाहिद भाई हैं शारजा से, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे याद है 17 को जब पेपर आया, मिस ओफेरा और अश्वन का पेपर था, और हम ब्लैंक थे कि ये पेपर में हो क्या गया। तो मैंने शाहिद भाई को कॉल की, शाहिद भाई आप एक काम करें, जो भी रिकॉल्स आ रही हैं उसके आंसर्स आप वेरीफाई करके हमें बता दें, हमारे पास टाइम नहीं है वेरिफिकेशन। उन्होंने और मिस नाजिया ने वॉलंटरली ये काम किया। उन्होंने एक एक सवाल को बल्कि ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज किया, बल्कि हमें आंसर भी वेरीफाई करके दिए। तो शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उनका पेपर नहीं था, उनका नवंबर में था, लेकिन उन्होंने वॉलंटरली हमारी उस टाइम हेल्प की थी 17 तारीख। So that's और something which is very unique डेफिनेटली हमने when भी you come आपकी to elite, you हर जगह become पे part of आपको family and आप हमेशा इसी तरह सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि सर आवाज ढाई आ आपने 2.5 घंटा पढ़ाई की, 2.5 hour you studied, that's amazing, and you studied three months approximately, last week of March से start किया आपने, और you finished in July and passed सर that. आवाज आ रही है? Yes, I can, मुझे आवाज आ रही है, I can मैं आपको सुन सकता हूँ, yes, I can listen to you, yes. सर हम भी इंशाल्लाह हर लेवल पे हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और डेफिनेटली कोई भी पूछता है तो सबसे पहला तो यही है कि वो जो हम उसको अलाइन कर देते हैं कि वो आपको फॉलो करे और आपके थ्रू लीड ग्रुप का हिस्सा बने, क्योंकि लीड ग्रुप के बगैर अच्छा, हसन मुझे एक बात बताएं, तकरीबन इम्पॉसिबल होती है। बहुत आपको सारे सारा मटेरियल फ्री में मिलता है। कुछ लोग
बहुत सारे फार्मासिस्ट नए जो कि सुन के कहीं से सुना, कहीं से यूट्यूब देखा और आ जा कहते हैं कि मुझे ग्रुप में ले आओ। फिर वो जब उनको एक लिस्ट जाती है या उनको पता नहीं चलता है तो वो एतराज करते हैं कि यार ये मैं क्यों करूं, ये क्यों है, ये प्रोटोकॉल मैं क्यों पूरी करूं। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, वो क्यों सिग्निफिकेंट रही आपके लिए, उसका क्या रोल था उसमें, या क्यों क्यों सर इसमें दो तरह से मैं इस बात को बताऊंगा। मैं भी जिसको भी भेजता हूँ ना वो कहता है अच्छा इतने ज्यादा काम करने पड़ेंगे, फिर मैं उसको सारा गाइड करता हूँ प्रॉपर कि देखें हर चीज का एक डेकोरम है ना, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। हमने सीविंग भी, अब अगर हम देखते हैं सीविंग का एक प्रोसेस है। हम सबसे पहले आप एक मैश लगाते हैं, उसमें से सीव होके सारे पार्टिकल्स तो नहीं नीचे जाते हैं ना, कुछ ऊपर रह जाते हैं, फिर फिल्टर आउट होके नीचे जाते हैं। फिर हम 80 नंबर की सीव लगाते हैं, ऑब्वियसली नीचे जाते जाते आपके पास रिफाइंड प्रोडक्ट आ जाती है। तो ऑब्वियसली हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन वाले ग्रुप में आए थे, उसके बाद हम वेलकम वाले ग्रुप में आए थे। फिर और एक प्रोसेस है, बिल्कुल प्रोटोकॉल है। आपने बल्कि एक समी भाई से क्वेश्चन किया था कि असेसमेंट का प्रोसीजर आसान है, एलीट का प्रोसीजर लोगों को टफ लगता होगा। शायद वो उस टाइम एक दिन के लिए टफ हो या कुछ आवर्स के लिए टफ होगा। टफ भी क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें। और मैं हर एक को यही बताता हूँ कि सर इरफान हाशमी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी हुई है, उनको आपका एक लाइक नहीं चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो आप लोगों की, आप लोगों के पास जो कम्युनिकेशन, जो रोज सर अपडेट देते हैं टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, वो आपको फॉरन एक क्लिक पे आ जाए। अगर आपने ज्वाइन किया होगा आपको पता चल जाएगा अच्छा आज हाई कमीशन से सर की मीटिंग हुई है, उसमें एएमसी का जो एजेंडा रख दिया गया कि पाकिस्तान में हम सेंटर ओपन करें। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर हम कनेक्ट ही नहीं होंगे तो हम शायद अप टू डेट नहीं होंगे। तो मैं इसी तरह अपने जितने भी मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे थ्रू आपके तक आए हैं, मैं उनको यही गाइड करता हूँ। और 100% किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि नहीं जी हमने नहीं करना, सारे उसको फॉलो करते हैं। और आप एलीट ग्रुप में आते हैं, एलीट ग्रुप में बिल्कुल आपके पास हेल्दी कन्वर्सेशन का एक एनवायरनमेंट है। एक हम कोई भी कंफ्यूजन डालते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं जिन्होंने नवंबर में अपीयर होना, तो मैं उनको कहता हूँ कि एलीट में या प्लाटिनम में कहीं पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर दें, जो भी कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह आप 15 मिनट में देखिएगा, उस पर 15 20 25 30 लोगों के जो है ना वो अथेंटिसिटी आपको पता चल जाती है उस क्वेश्चन की आंसर की, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट डायनेमिक से है। लोग बता रहे होते हैं अदरीस बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, शाहिद भाई एक्टिव है। नए बच्चों में से अगर हम प्लाटिनम को देखें, इंडिया से यश हैं, वो प्रो एक्टिव है। मिस नाजिया की कापी हम, वो बहुत एक्टिव है। इसी तरह मिस कोमल सरवर है, मिस कोमल हलीम है, ये काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। और कैलकुलेशन में क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक हूँ तो मैं रेफर यही करता हूँ कि या वो समी भाई उसका जवाब दे दें या अदरीस दे दें। वैसे मेरी कैब से पहले तक बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी, लेकिन कैब्स में आगे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई। ओके। तो अभी थैंक यू फॉर गिविंग दिस डिटेल आंसर, वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। और मैं चाहूँगा भी कि जो सोशल मीडिया का बेनिफिट है ना, वो एक लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है ना, लेटेस्ट ट्रेंड जो चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही है इस वक्त। टिकटॉक को बड़ा ही बुरा समझा जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर मतलब उसको लोग लाइक नहीं करते हैं पाकिस्तान के कल्चर में, ठीक है। तो टिकटॉक से मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया, और रीच आउट करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। या तो मैं कोई मार्केटिंग कंपनी हायर करता, ठीक है, या तो मैं बिजनेस बना लेता इसको, हाँ भाई बंदे आ रहे हैं उनको मैं हायर कर रहा हूँ, उनसे फीस ले रहा हूँ। लेकिन मैंने सब काम वॉलंटरी किया, फ्री किया, और फ्री ये मैसेजेस जाने शुरू हो गए, यूट्यूब पे लोगों को पता चलना शुरू हो गया। कल इवन के जो फार्मासिस्ट ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप यहाँ मौजूद हैं स्टूडेंट की बेस पे, ठीक है। तो आप उनके बारे में कुछ एडवाइस करोगे कि यार वो स्टूडेंट पे आते या ये कैप्स का पाथ पे करके आते, आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो उसके बारे में? अभी भी सर बहुत सारे लोग, मैं सुपीरियर में एज अ क्लिनिकल फार्मेसी विजिटिंग लेक्चर देता हूँ संडे को हर। वहाँ पे 2 सेक्शन है, और जो सेक्शन बी है वहाँ पे मोर देन 50 स्टूडेंट टोटल है। मोर देन 30 स्टूडेंट्स कैब्स के पाथवे में आना चाहते हैं। और मैंने उनको यही कहा था कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से हम वेबिनार करवाएंगे। मैं तो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन
जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, अगर हम उनसे आपको इन्फॉर्मेशन दिलाएँगे तो आपको फ़ायदा हो। जितना फ़ायदा मैंने उनसे लिया, मैं भी चाहता हूँ कि और इंडस में भी काफ़ी फार्मासिस्ट हैं, मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ कि कैप्स जो है वो आसान है। अगर हम फाइनेंशियली देखें और अगर हम कह लें कि हमने 3 माह की या 2 माह की मेहनत से हम टेस्ट पास करके जाएँ, अल्टीमेटली तो स्टूडेंट ने भी साल या डेढ़ साल बाद इसी रूट पे आना है। 25-30 लाख इनिशियली भी लगाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की तरह पढ़ाई नहीं है कि हम पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ भी पाएँगे, जॉब भी करेंगे। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो ये नहीं करते हैं कि आप डंडी मारें, ठीक है, लैब वर्क हफ्ते में 1 दफ़ा। मैंने एमफिल किया सर, मैंने परमिशन ली हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेरा एमफिल है। मैं वीक में 2 दफ़ा जाता था सिर्फ लैब वर्क करने। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो हाइली प्रोफेशनल लोग हैं और कोई एम बहुत सारे लोग अभी भी सर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे जूनियर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। मैं उनको भी यही गाइड करता हूँ, आपने साल बाद भी इसी रास्ते पे आना तो आज ही आ जाओ। पैसे भी कम हैं, पीआर भी जल्दी मिल जाएगी और रजिस्टर्ड भी हम जल्दी हो जाएँगे। और हम फिर 30 लाख अभी लगा रहे हैं, फिर 1 साल जाके पढ़ेंगे, पता नहीं वहाँ पे जाके पास हुआ कि ना हुआ तो बेहतर नहीं है। असल में पाकिस्तानी फार्मासिस्ट मेहनत से कतराता है ना, कि टेस्ट ना देना पड़े, जी, लेकिन अल्टीमेटली तो टेस्ट देना पड़ेगा। देखिए टेस्ट देखिए आपको फायदा हो रहा है ना, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाँ, इधर की डिग्री के बराबर खड़ी हो गई आके। इधर की बिल्कुल तो इक्विवेलेंसी बहुत हमें मिल सारे गई है। लोगों को कंसल्टेंट लोगों ने शायद ये बता दिया होता है कि ग्रिफिथ पे जाके मास्टर्स वाली डिग्री ले लो, वो आपको कैप्स से निकालेगी, ठीक है, लेकिन उसकी फीस कितनी है? ऐसे ही है, उसकी गिरफ्त का फीस बहुत नाम कितनी है पाकिस्तान। है? 70-80 हज़ार डॉलर उसकी फीस है, ठीक है ना? तो कि जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना? आप उसको या आके चले आधे पैसे वहां से ले आओ, आधे पैसे यहाँ कमाने में लग जाओ, आप अपना अपने घर से दूर हो जाते हो, ठीक है, आपका घर का माहौल खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होते हो, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर स्मार्टर, जैसे हम कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी है कैप्स की, तो बच्चों को, फार्मासिस्टों को स्मार्टर वे में सोचना चाहिए यार, कुछ करके अभी वीजे खुले में तो चले जाओ। वैसे सबकी अपना पर्सनल चॉइस है, सबकी जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। हम सब सिर्फ सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यार अपने पैसे सेव कर लो, गाड़ी खरीद लेना, स्पोर्ट्स कार खरीद लेना आके, या घर खरीद लेना आके, डिपॉजिट कर लेना उसका, तो भी पैसा बिल्कुल ऐसे ही सर। दोगे। हसन, कुछ और लोगों को आप याद करेंगे इस जर्नी के अंदर? आपने किसी को थैंक यू बोलना है ताकि लोगों को अच्छा लगे, कि आपके टीचर्स हों या आपके कोई सीनियर हों या आपके घर में कोई हो जिसको आप बोलेंगे यार तुमने मुझे मोटिवेट किया था? ऑब्वियसली इससे पहले सर टू बी ऑनेस्ट मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता। अच्छा। दोस्तों में भी मेरा एक ही दोस्त है जिसको पता था और मैं मेरी कोलीग है सादिया और शाइस्ता, वो मुझे बल्कि पेपर वाले दिन भी कह रही थी कि कम से कम मम्मी को बता दें। मैंने कहा कि ना मैं जिस दिन वीज़ा आ जाएगा ना उस दिन बताऊँगा सब कुछ। ओए होए। तो ओके। वाह। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यकीन करें जिस दिन से आपसे कनेक्ट हुए थे, मैं वो प्लैटिनम ग्रुप में बता रहा था कि इसका भी विज़न यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना है। एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला फॉर ऑल, यानी कि वो बगैर कैशलेस हॉस्पिटल है। ₹1 भी आप इंडस में आ गए हैं तो ₹1 भी आपने नहीं देना। ओए होए। चाहे आप जितने मर्ज़ी लैंडलॉर्ड हैं, चाहे आप जितने मर्ज़ी गरीब हैं। आपका खाना, आपका चेकअप, आपके डायग्नोस्टिक, आपकी मेडिसिन, आपके अटेंडेंट जो साथ हैं उनका खाना इंडस फ्री रहता है। तो उस विज़न के लिए ही इंडस में काम कर रहे हैं 3 साल से। फिर आपके साथ अटैच हो गए तो आपका भी विज़न वही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और बगैर किसी मतलब पैसे के, बगैर किसी बेनिफिट के। बहुत फ़ायदा हुआ उसके बाद आपने उमर भाई के साथ हमें अटैच किया। उमर हफीज़ साहब, मैं कहता हूँ कि आपकी कॉपी हैं। मतलब उन्होंने हर जगह जहाँ पे आपने कहा है ना, उन्होंने लब्बैक कह के वेबिनार करना है, शॉर्ट नोटिस पे वो आ गए हैं। और जी जी। ऑब्वियसली उनके 1-2 वेबिनार हमारे लिए बहुत यूज़फुल थे, जहाँ पे उन्होंने हमें स्मार्ट स्टडी के टिप्स दिए थे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि अला नसर करें, ऑर्गेनाइज़ करें, सर के लेक्चर्स करें। मैं तो किसी को बुक पढ़ने का कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ बुक पढ़े हो तो टाइम ज़ाया कर। बिल्कुल। लेक्चर्स उठा लें, आपकी ड्राइव में से सिर्फ लेक्चर्स उठा लें और आखिरी 2 साल की रिकॉल्स कर लें, कैप्स पास हो जाए। जी, उम्र के बारे में मैं कैप्स कहूँगा कि वो जो सेशन था वो बड़ा यादगार सेशन था, क्योंकि अगर मैं ही सारे वेबिनार करता रहूँगा लोग बोर हो जाएंगे सुन सुन के ना। ऑब्वियसली। तो उमर ने जब इनिशिएट लिया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ मुझे बताएं, मैंने कहा वेरी गुड है, वेरी गुड, हम करते हैं वेबिनार।
और सीरीज करेंगे वेबिनार की, क्यों नहीं करेंगे। तो उसको देखते बिल्कुल देखते ऐसे ही। सामी को भी शौक हुआ, उन्होंने कहा मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मैंने कहा मैं अपना पेड जूम वाला जो है, जो जिसमें घंटों घंटों आप पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं जूम के अंदर, वो वाला मेरे पास ऐसे रेडी ही है। है सर। तो बस चलाएं उसको, जितना चलाना है मजे से एंजॉय करें। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर बस यही है कि हम इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नवंबर के स्टार्ट में जाके ना आप एक सेशन आपसे ही हम चाहते हैं कि आप ही करें, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। यकीन करें, मेरा 19 जुलाई को पेपर था, मैंने 12 जुलाई को पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक। मैं ओके। 18 जुलाई तक जॉब पे जाता रहा, मैंने कोई छुट्टी नहीं की। मतलब मैं अपने आप को कूल रख रहा था कि कोई इशू नहीं है, पढ़ मैंने लिया है। अब मैंने टेस्ट नर्व कंट्रोल करनी है, मेरा टेस्ट पास। और जबरदस्त। इसीलिए शायद पेपर वन तो Very बहुत ज्यादा इजी था, आपको बताया था कि मेरा 23 मिनट में मैंने पेपर वन कर लिया था, और पेपर टू मेरा 46 मिनट में हुआ था। कैलकुलेशन मुझे एक दो नहीं आई थी, बाकी मेरी नो कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक बराबर से। तो जो भी सुन रहा है इस वक्त लाइव या रिकॉर्डिंग जो भी देख रहा है, वो उनके लिए ये क्लियर मैसेज है। अगर आप अपने आप के स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें, टाइम को मैनेज कर लें, तो व्हाट हसन हैज अचीव्ड, व्हाट ही जस्ट सेड के इतने शॉर्ट पीरियड में 2 घंटे का एग्जाम 23 मिनट्स, 2 घंटे का एग्जाम 46 मिनट्स में किया, और उन्होंने रिवाइज भी किया, और एग्जाम से पहले टेंशन भी नहीं ली उन्होंने। तो मेरे ख्याल से हाँ जी, शायद टेंशन नहीं लेनी। तो शाहिद भाई ने दो ही आपको शायद तरीके हैं ना, बोला या होगा। तो पेपर पे शायद जो है हमारे दोस्त जो हैं दुबई वाले, तो उन्होंने बताया होगा अपने मुन्ना भाई स्टाइल के अंदर, टेंशन नहीं लेना भाई। ऐसे ही है। मैं प्लैटिनम ग्रुप में भी इनको भी यही कहता था कि हमने टेंशन ही नहीं लेनी, या तो पेपर को हावी करना है या हमने होना, तो हम हो जाए। हाँ, बस सिनेरियो यही होगा ना, रिकॉर्ड में से नहीं आएगा तो हमें हमारा नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, हम पास करके आएंगे। यस, और हमने वही पढ़ाई हुआ की हुई है, हम माशाल्लाह। कोई हम कोई हम मोर देन कोई 90% रिजल्ट। हम पढ़ के पास हुए हैं, डिग्री हमारे पास पढ़ के आई है, ऐसे कोई पेपर कहीं जी से उठ बिल्कुल के नहीं आ सर। गया है। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन नॉलेज एज वेल, यू कैन यूज योर नॉलेज जब आपको रिकॉल कहीं से हो। तो देखिए 50% उसमें होता है पास, लेकिन हम एम करते हैं कि हम सारे सही करके आए। मेरे ख्याल से आपका भी यही एम होगा कि पूरा पेपर हम तगड़ा कर कर आए, ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो पास कर ऐसे ही है सर। मार्क्स को। तो आपने खातिर में ही लाया 50% क्या चीज़ है, मैं तो 100% करके आऊंगा। हाँ क्या जी ख्याल है? सर, ऐसे ही बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से। आप मोस्ट वेलकम सर। हर तरह से, बल्कि अभी भी हम लीड ग्रुप में नहीं ऐड, आपने जैसे ही देखा कि हमने कैप्स पास कर लिया, आपने हमें नेक्स्ट फेज में ले गए। जो एलीट जॉब्स का ग्रुप है, वहाँ पे हमारा कनेक्शन उनके साथ हुआ जो ऑलरेडी या तो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं या जिनका आ गया। जी, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिल रही है, बहुत हेल्प वहाँ होती है। जॉब्स कोई के बारे में डॉक्यूमेंट में। अभी मेरे पास हाँ आज जी, एक सिर्फ ईमेल जॉब आई के है। बारे में नहीं सर, हर जी तरह के अगले प्रोसेस, AHPRA की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, जी, हमें क्रिमिनल चेक का अगर रिकॉर्ड है वो कैसे करना है, गुड स्टैंडिंग में कोई इशू है, नोटराइज, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहीं से ली है। बिल्कुल। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया का भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सारे एक ही में हैं। और एक अच्छी बात है लीड के ग्रुप की बहुत है, ये आपस में सिंसियर है। मतलब मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी ने नॉलेज शेयरिंग में ये कहा नहीं मैंने नहीं बताना, खुद ही पढ़ लो। नहीं नहीं एक सर, से बढ़ के एक है हमने हमने सारे। लीड ग्रुप बनाया इसी वजह से, उसको नाम ही इसी वजह से दिया है कि वो जो सर कम्युनिटी डेवलप की है, वो बंदा जब वहाँ पहुंचता है तो उसको लगता है यार ये हेल्प करने के लिए बनाया गया, एक दूसरे को आगे पुश करने के लिए, बिल्कुल सर मोटिवेट ऐसे ही। करने के लिए बनाया गया। और ये शॉर्ट टाइम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर लिया और एग्जिट कर गए, नहीं ऐसा ये नहीं। आपने आगे चलना है, आपने लीडर बनना है, आपने इंटरप्रेन्योर बनना है, ये चीज़ें कनेक्टिव रहनी है। और हो सकता है हम आगे जाके कोई कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि एलीट फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कहीं इकट्ठा जमा हो रहे हो किसी एक शहर के अंदर हर साल एक दफ़ा, जो जो इस ग्रुप से पास आउट हो रहे हो, तो वो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जितनी कनेक्टिविटी होगी, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप नए कंट्री में आ रहे हैं। बिल्कुल सर। Chennai, thank you so much, Hassan, for talking. And I know you are acting as a mentor for a lot of new pharmacists in our group and always available. बहुत शुक्रिया, आप मुझे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए थे लाहौर में। आप जो हमने एक घर पे सेशन रखा था शाम में, जब मैं लैंड किया था पाकिस्तान में, उस वक्त आप मिलने आए थे। इसके अलावा भी हमारी मुलाकात हुई, और यूनिवर्सिटी लाहौर में भी आया था। वो यस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी आए थे, जहाँ पे एक एक
क्राउड फुल हाउस बैठा हुआ था हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें उन्होंने बिल्कुल सर। हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने उनको दी थी कि जब तक आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे तो ये 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री दिखा दो यार, अगर जो भी देख रहे हैं उनको लाइव पता चले ऑस्ट्रेलिया में, रीजनल ऑस्ट्रेलिया की जो एरिया होते कैसे हैं, काम कैसा होता है। तो होपफुली आपने एंजॉय बिल्कुल वो 30 मिनट की टेलीविजन बिल्कुल। एबीसी की ड्रीम ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री मस्ट बी वेरी लर्निंग फॉर एवरीवन, बिकॉज उसको जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कभी कभार इमोशनल आंसू भी आते हैं उसको देख के। और अच्छा लगता है कि हाँ हमें उन्होंने दिखाया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ओके हसन, थैंक यू, फिर हम चलते हैं, ठीक है, स्टे इन टच एंड गुड लक। और सर। आपने तो पीटी भी कर लिया है, तो स्टेट हाँ नॉमिनेशन जी सर। जो है वो आपका मेरे ख्याल से प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा। और हमने वेबिनार भी किया है अभी रिसेंटली, स्पेशली फॉर माइग्रेशन पर्पसेस के लिए। मैं जहीर साहब को और गणेश साहब को लेकर आया था लास्ट वीक पे, ताकि जिसको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस। जहीर भाई के साथ जी, जी सर, जहीर और वो हम। गणेश हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, उवैस भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारा उनसे कोई बिजनेस टर्म नहीं है, बिजनेस करते हैं हम, लेकिन इसमें लेके आने का मकसद ये था कि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, कैलकुलेशन लोग अपना हिसाब से करना चाहें या उनको अपना केस करवाना चाहें तो वो करवा लें उनसे। ठीक है, जी सर। ठीक है, टेक केयर, ओके, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सर।